नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एकदम से आपको बेसिक मैथ बताएंगे, अर्थात चिन्ह लगाना, प्लस माइनस इधर उधर करना, कैसे प्लस माइनस, कैसे ऐड गुणा भाग होता है, इसको हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। आप अंत तक वीडियो हमारा देखिएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस दे दूंगा कि आपको प्लस माइनस आज के बाद कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। इसको पहले सॉल्व करने से पहले पहले हम कुछ और बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास 5 हो और -3 हो, तो आप क्या जानते हैं? आप मुझे ये बताइए, यदि हमारे पास 5 हो -3 हो, तो आप ये जानते हो कि ये जो 5 है ना, ये प्लस में है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो 5 है ये प्लस में है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और बाकी -3 है। तो 5 में से आप क्या कर देते हो? 3 घटा देते हो, तो आपके पास कितना बच जाता है? आपके पास कितना बच जाता है? 2 बच जाता है, आप ये जानते हो। लेकिन यही यदि हमारे पास -5 इधर हो और +3 इधर हो, यदि यही -5 इधर हो जाए और +3 इधर हो जाए, तब ऐसे केसेज में हम क्या करते हैं? तो याद रखना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये बात तो समझ गए कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो घटा। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये घटेगा। तो आप मुझे बताओ, 5 में से 3 गए, 2 ही बचेगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ये चिन्ह कौन सा लगाओगे, प्लस लगाओगे कि माइनस? यहाँ तो प्लस लगा, क्यों प्लस यहाँ लगा? क्योंकि यहाँ प्लस जो 5 था ना, ये इसकी संख्या ज़्यादा थी, 5 वालों की संख्या ज़्यादा थी, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, 5 में से 3 गए, 2 ही तो बचा। लेकिन यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा है? यहाँ पे -5 की संख्या ज़्यादा है, तो इसकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसका चिन्ह लेंगे, -2 आएगा। लेकिन यही यदि मेरे पास ऐसे हो जाए, -5 और -3, तो ऐसे केसेज में क्या करोगे? तो एक बात, मेरी बात याद रखना, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस माइनस जुड़ता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। जब चिन्ह विपरीत हों, अर्थात चिन्ह अलग अलग हों, जब चिन्ह अलग अलग हों, तो ऐसे केसेज में घटता है। आपने 2 में देखा ना कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इसलिए घटा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए यहाँ पे घट गया। लेकिन चिन्ह उसी का हम लगाते हैं जिसका ज़्यादा रहता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह ज़्यादा था, इसलिए प्लस लगाया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। अब ऐसे केसेज में जब हमारे चिन्ह क्या हो, चिन्ह हमारे समान हो, जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास 5 होता और +3 होता, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 होता और +3 होता, इसके पहले भी प्लस है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 और 3 आप क्या करते हो? 5 3 8 करते हो। अब मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो जब समान होते हैं, जब इसके चिन्ह समान होते हैं, तो अंक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो सेम यहाँ भी अंक समान है, तो ये भी जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 5 3 कितना होगा? 8 होगा। लेकिन हम चिन्ह उसी का लगाएंगे जो इसमें दिया है। तो अर्थात यहाँ पे -5 और -3 ये दोनों जुड़ेंगे तो -8 होंगे, और यहाँ पे +5 और +3 ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे +8 होगा। तो ये भी आपने देखा। यहाँ पे आपने ये देखा कि दोनों का क्या, दोनों का चिन्ह अलग अलग था, विपरीत था, तो ये घट गया, और चिन्ह उसी का लगाया मैंने जो ज़्यादा था। यहाँ पे भी चिन्ह उसी का लगाया जो ज़्यादा था, यहाँ पे आप देखेंगे। और माइनस माइनस जुड़ता है तो अब चिन्ह वही रहता है, और प्लस प्लस भी जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। ऐसे केसेज मैं आपको यदि अब समझा पाऊँ, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, ये बात हमेशा याद रख लेना। प्लस गुणे प्लस बराबर हमेशा प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिए, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, ये आप याद रखना। और अभी आपने ये भी देख लिया, जैसे अगर मैं कहूँ -4 और -5, तो आप क्या लिखोगे बताओ? 9 लिखोगे, क्योंकि जुड़ेगा। चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का ही लगाओगे। अब मुझे आप बताओ, अगर मेरे पास -7 होता और यहाँ पे +3 होता, तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ, -7 होता, यहाँ पे +3 होता, तो आप क्या करते? तो आप घटा देते, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका क्या होता है, जिसका ज़्यादा रहता है। और यहीं पे अगर हमारा यही 7 और -3 होता, तो हम भी 4 लिखते। चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका ज़्यादा रहेगा, अर्थात यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो गया? प्लस हो गया। चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो। अब सेम कंडीशन, आइए अब हम यहाँ पे समझते हैं, इस सवाल को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अभी हमने आपको बताया
कि यहाँ पे +4 है जो हमें प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट में -3 है। तो ये 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस, अब हम इसका मल्टीपल करेंगे। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। अभी हमने आपको दिखाया कि प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या? माइनस मैंने लिख दिया, बाकी ये 3 लिख दिया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये 4 वैसे ही लिख दिया, और प्लस गुणे माइनस बराबर मैंने क्या कर दिया? माइनस लिख दिया, बाकी ये 3 भी वैसे लिख दिया। तो आप मुझे बताओ, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 1। तो ये हमारा क्या रहा? 1 रहा। अब आइए दूसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है? 5 है, 5 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? ब्रैकेट में इसलिए गुणा होगा, तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा? माइनस होगा। अब फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और मैं 3 यहाँ लिख दूंगा। तो 5 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे प्लस, इसका ज़्यादा संख्या है, जिसकी ज़्यादा संख्या उसी का चिन्ह, प्लस का ज़्यादा चिन्ह, 5 का ज़्यादा चिन्ह है इसलिए +2, और यहाँ भी 4 का ज़्यादा, 4 संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 6 है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अभी हमने आपको दिखाया, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 4 और 6 4 कितना हो जाएगा? 10। अब मुझे बताओ, दोनों की एक ही संख्या है तो चिन्ह वही लगाएंगे, तो सेम मैंने वही लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये -3 है, तो -3 हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ हमें ये समझना है कि ये ब्रैकेट में है। अब प्लस गुणे माइनस करना है। अभी आपने देखा था प्लस गुणे माइनस बराबर क्या आया था? माइनस। तो यहाँ भी प्लस गुणे माइनस बराबर क्या आएगा? माइनस आएगा, और बाकी ये 5 हम वैसे लिख देंगे। तो आप मुझे बताओ, जब दोनों संख्या एक ही है और यहाँ चिन्ह भी एक ही है, तो ये जुड़ जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह हम क्या करेंगे? वही लगाएंगे। अब आइए इसको देख लेते हैं। 4 हम वैसे ही लिखेंगे, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आप मुझे बताइए, जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर, अभी आपने देखा प्लस गुणे माइनस बराबर क्या? माइनस। तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या? माइनस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -7 है, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा वो तो घटेगा। तो 7 में से 4 गए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, चिन्ह किसका हम लगाएं? जिसकी संख्या ज़्यादा होती उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे 7 की संख्या ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। बताओ आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? -7 है, तो हम पहले वाला -7 वैसे लिख लेंगे। अब इसके बाद मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने -7 लिख दिया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। माइनस गुणे प्लस, आप मुझे बताओ, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या आया? माइनस आया। तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बाकी 5 वैसे लिखेंगे। अब मुझे बताओ, जब दोनों दोनों अंक वही हैं, सॉरी, अब दोनों जब चिन्ह वही हों तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो आप सॉरी, 7 5 कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये चिन्ह किसका है? चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखो -8 है, तो यहाँ पे हम -8 लिखेंगे। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? अभी आपने देखा माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और ये 6 हम वैसे लिख देंगे। अब मुझे बताओ, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये घटेगा। तो आप मुझे बताओ, 8 में से 6 गए, कितना होगा? 8 में से 6 गए 2 होगा। लेकिन बताओ चिन्ह किसका लगाएं? जिसका हमें संख्या ज़्यादा मिले। तो संख्या ज़्यादा 8 का मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे -3 है, कोई बात नहीं, और यहाँ पे क्या है? +4 है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? घटता है। तो बताओ, 4 में से 3 गए, कितना होगा? 1 होगा। अब बताओ, यहाँ पे माइनस लगाएं कि प्लस?
चिन्ह जिसका ज़्यादा रहे, सॉरी, संख्या जिसका ज़्यादा रहेगा वही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे संख्या 4 है तो ये प्लस का लगेगा, तो यहाँ पे प्लस है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे आइए समझ लेते हैं, यहाँ पे 7 हम लिखेंगे वैसे ही। और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये घटेगा। 7 में से 5 गए 2, बताओ चिन्ह किसका लगाएं, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। संख्या 7 की ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 मैंने लिख दिया। अब ये देखो, जब गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या, प्लस होता है, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब 5 हम वैसे लिखेंगे, अब दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो ये जुड़ेगा। 8 5 कितना, 13, तो चिन्ह वही है, तो प्लस का ही रहेगा। अब आइए यहाँ समझ लेते हैं, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे इसका गुणा होगा तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर गुणा होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे मैं 3 लिख दिया। अब फिर यहाँ गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, बॉडमास, अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और 5 कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और दोनों का ये भी दोनों जोड़ेंगे, भले का माइनस माइनस है, चिन्ह एक ही तो है, तो इसलिए जुड़ेगा। -6 -3, तो बताइए 6 3 कितना होता है, 9 होता है। चिन्ह कौन सा लगाएं, यही लगाएं। और बताइए 10 में से 9 गए कितना होगा, 1 होगा। अब इसकी संख्या ज़्यादा है 10 की, प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 आंसर आएगा। अब आइए इसको समझ लेते हैं। तो पहले -7 दिया है तो -7 मैंने लिख दिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ -6 लिख दिया। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये अलग से एक क्या है, प्लस है। तो ये जो माइनस तीनों है ना, तो ये तीनों एक ही चिन्ह है, तो तीनों जुड़ेगा। तो 7 6 कितना, 13, और 13 4 कितना, 17। तो आप मुझे बताइए, ये 17 मैंने लिखा, 17 मैंने लिखा, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। और अलग से +3 है। तो आप मुझे बताइए, जब यहाँ दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेज में, तो ये घटेगा। तो 17 में से 3 गए 14 होगा। लेकिन बताओ चिन्ह किसका हम ज़्यादा लगाएं, चिन्ह इसका माइनस का ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अब आइए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 दिया है तो हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसके बाद बताइए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर मैंने 6 लिख दिया। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, ये प्लस में 8 है और ये +7 है, तो 8 7 कितना होगा, 15, दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस ही रहेगा। अब ये दोनों चिन्ह एक ही है तो ये भी दोनों जुड़ेगा। 6 5 कितना हो जाए, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है इसलिए चिन्ह यहाँ पे लगेगा माइनस। तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 11 गए 4 होगा। चिन्ह बताओ किसका ज़्यादा है, 15 का, तो प्लस का है, तो यहाँ पे क्या लगा, प्लस लग गया। अब यहाँ पे देखो 5 है तो मैंने क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। अब इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने 6 उतार लिया। फिर यहाँ पे +7 है तो मैं +7 लिख दूंगा। -8 है तो मैं -8 लिख दूंगा। अब यहाँ देखने वाली बात है, माइनस माइनस क्या, प्लस, प्लस कितना, 7। अब ध्यान से देखिए, जितना प्लस है जोड़ लीजिए, माइनस अलग कर लीजिए। तो यहाँ +5 है, +6 है, +7 है, फिर +7 है। तो ये 6 5 11 और 11 7 18, 18 2 20 5 25, अर्थात आपका 25 प्लस में आया, क्योंकि ये सब एक ही चिन्ह का है। और एक अलग से है क्या, -8, तो मैंने यहाँ पे -8 लिख दिया। तो आप मुझे बताओ, 25 में से 8 गए कितना बचेगा आपके पास, 25 में से 8 गए 17। चिन्ह किसका ज़्यादा है, तो +25 का, तो यहाँ पे प्लस में आ गया। एक लास्ट वाला देखिए, -6 है तो यहाँ पे हम -6 उतारेंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस
प्लस होता है तो प्लस में 8 उतार लिया, फिर -5 उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मैं 6 उतार लिया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हम क्या उतार लिया, 5 उतार लिया। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए +5 में है, -5 हटा दो इसको, क्योंकि प्लस माइनस हट गया। अब यहाँ पे ये देखना है -6 और -6 दोनों का चिन्ह एक ही है, तो -6 कितना, -12। और इसके बाद यहाँ पे +8 है, तो +8 लिख देंगे। तो आप मुझे बताओ, जब चिन्ह अलग अलग है तो ये घटेगा, तो 12 में से 8 गए कितना होगा, 4 होगा। तो चिन्ह किसका ज़्यादा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आइए हम गुणा से संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से ध्यान से देख लीजिए, गुणा में हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। तो इतना आप इसको आप अधिकतर फोकस करके इसको दिमाग में नोट करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे भी +5 है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी +5 है, और बीच में गुणा है, तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही होता है। तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्लस नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -6 है और यहाँ पे +5 है, बीच में गुणा करना है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे अब मुझे बताइए, 8 चौक कितना हम लिखेंगे, 32 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस है 6 और गुणे -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 छवा के क्या, 36 होगा। तो हमने यहाँ पे 36 लिख दिया, प्लस नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस यहाँ लिखेंगे। तो 8 पंजे कितना, 40, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। आइए अब हम भाग भी देख लेते हैं। वही कंडीशन कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ये कंपलसरी है, इसे याद करके रखिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, -7 डिवाइड बाई -5। एक तो तरीका ये है कि आप -7 लिखिए और बटे में क्या लिखिए, माइनस क्या लिखिए, -5 लिखिए। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 7 में आप 5 आप क्या कर लीजिए, 7 में आप 5 भाग दे दीजिए, तो आपका 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बचा 2 दशमलव लगाएंगे तो 5 चौका 20, अर्थात 1 पॉइंट क्या हो गया, 4 आ गया। एक तो ये तरीका है। या तो आप क्या करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथ में जब 5 का भाग दे देंगे तो आपका क्या आएगा, 1.4 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -7 है, एक तरीका ये लगाएंगे, और बटे में क्या है, +5 है। -7 बटे में क्या, +5 है। तो आप मुझे बताइए, प्लस माइनस क्या, हम माइनस ही लिखेंगे, हम यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे। तो फिर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.4 आएंगे। तो यहाँ पे माइनस ही लिखा जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और जब आप भाग दे दोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अभी आपने यहाँ पे भाग दिया था। यहाँ पे देखिए 5 है और -2 है, तो एक तरीका ये 5 भागे -2, तो आप चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हम लिखेंगे ही। तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, अर्थात -2.5 होगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 5 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, एक बचा दशमलव 10 हुआ, तो 2 पंजे 10, अर्थात आपका क्या है, -2.5। यहाँ पे एक बचा है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -6 और डिवाइड बाई माइनस कितना, 5। ये माइनस माइनस कट गया, और 6 में हम 5 का जब भाग देंगे तो 5 एक कम 5, एक बचा 10 हुआ, 5 दूना 10, 1.2। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 में जब 5 का भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 1.2 रहा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे संबंधित और वीडियो हम डालते रहेंगे, और आप अपने यारों दोस्तों या अपने सगे संबंधी जिसको ये बेसिक चीज़ें नहीं आ रही है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।